2014 के पहले भारत जमीन पर रेंग रहा था। हाँ। कहा था नहीं आप मीडिया को, आप मानती हैं? हाँ। इसके ऊपर देशद्रोह का केस होना चाहिए। झूठ का अड्डा। कांग्रेस ने अगर बंटाधार किया इस देश का, तो आपको 9 साल से गुड़िया छीनने के लिए लाए थे हम। कि आलोचना जो है ना होना ही चाहिए, क्योंकि सरकार का अगर आप क्रिटिसाइज नहीं करोगे तो सरकार निरंकुश हो जाती है। अच्छा। वो बहुत पहले मैंने लिखा था कि सत्ता जो भी होती है, सत्ता सच सुनने की आदत बेच देती है, हया को शर्म को आखिर सियासत बेच देती है, और निकम्मेपन की बेशर्मी की अगर आंखों में चढ़ जाए तो औलादे पुरखों की विरासत बेच देती है। आज ये बेचू प्रधानमंत्री है। अच्छा। इसके जो अंधभक्त हैं ये ताली बजा रहे हैं, रेल बिक गया, सेल बिक गया, बेल बिक गया, IPO LIC का बिक गया। मतलब ये लोग बेचने को ही विकास समझ बैठे हैं। अच्छा। हाँ। आप कह रहे बेचने को विकास, वो तमाम तरीके के दावे कह रहे हैं कि देश 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था में जा रहा है और तमाम देश जो है अमृत काल में इस समय 5वीं अर्थव्यवस्था में जा रहा है ना देश। हाँ, तो रोजगार का है। अच्छा। अगर अर्थव्यवस्था बढ़ती है, GDP बढ़ती है, तो रोजगार भी बढ़ता है। क्योंकि और अगर FDI आता है, जिसको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं, तो उसमें क्या होता है, जो बंद पड़ी कंपनियां हैं उसको गुड्स डिमांड बढ़ता है, और जो रुकी हुई जो कारखाने के पहिए हैं वो भी चल पड़ते हैं। तो जहाँ 10 लेबर काम करते हैं वहाँ 40 हो जाते हैं। तो फिर रोजगार क्यों नहीं है हमारे देश? अच्छा, आपने अभी शुरू में मुझे अपना नाम बताया। आप कुछ लोग आपको देखेंगे, वो कहेंगे कि ये तो वही लोग हैं, शाहीन बाग वाले, टुकड़े टुकड़े गैंग वाले। उनको क्या जवाब देंगे? उनको यही तो जवाब दूंगा, इनकी मानसिकता अभी ख़त्म है। क्योंकि देखिए एक बात बताता हूँ, हम इसलिए आवाज़ करते हैं क्योंकि हम जिंदा हैं, और हमें इसलिए भी टेंशन की कि हम अनाज खाते हैं। हम इनकी तरह गोबर और मूत्र तो पीते नहीं। अच्छा, वो लोग अनाज नहीं खाते हैं, आप ये कह रहे हैं? गोबर खाते हैं कि नहीं? अच्छा। मूत्र पीते हैं। ये बताइए, गोबर में कोहिनूर कौन ढूंढता है? संबित पात्रा नेशनल चैनल पर बैठ के कि गोबर कोहिनूर से भी ज़्यादा कीमती। तो फिर मैं क्या करूँगा? नहीं तो अदरवाइज अगर देश के विकास की बात करेंगे तो देश का विकास तभी संभव है जब इस देश के युवाओं के हाथ में रोजगार होगा। आज युवा भटक रहा है, खून के आंसू रो रहा है। आज ये जो धरने पे बैठे हैं ये भी युवा है नहीं है? इनको तो बोल रहे हैं ये लोग बहकावे में आ गए हैं, तमाम विपक्षी पार्टी के हथकंडे पे चढ़ गए और उन्हीं का यहाँ से गुणगान कर रहे हैं। कैसे वही तो पूछ रहा हूँ। इनके देखिए, जब अगर छात्र आंदोलन करते हैं तो छात्रों को ये कहते हैं टुकड़े टुकड़े गैंग वाले हैं, बराबर। अगर मुसलमान करता है तो बोले ये तो आतंकवादी है, पाकिस्तान चले जाओ। महिलाएं करती हैं तो ये वेश्या है, बच्चलन है, फलाना है, ढिमका है। और ये अभी कर रही हैं तो इन्हें भी बोलते हैं विनेश फोगाट और ब्रिजभूषण शरण के साथ चिपक के फोटो लेती थी। तो क्या है, इनकी मानसिकता जो है सड़ी हुई मानसिकता है। इन पर हम बात ही क्या करें? और इनके तो मैं जो बातों का भी जवाब देना नहीं चाहता। देखिए आप एक बताऊँ, मैं अभी बता रहा हूँ, मैं इनके जो मंत्री हैं इनका जो मैं न्यूज़ पर देखता हूँ ना, तो मैं फटाक से बदल देता हूँ चैनल। अच्छा। या तो मोबाइल में आते तो स्क्रॉल कर देता हूँ, क्योंकि इनको देखना पसंद नहीं करते हैं। आज लोग नहीं कर रहे क्योंकि इनकी बातें सड़ी हुई हैं मानसिकता की। आप बताइए, देश के गद्दारों को दिल्ली इलेक्शन में गोली मारो, डैश डैश डैश, कहाँ तक सही है? हाँ। और एक इनका जो सांसद बोलता है कि फला कम्युनिटी के लोगों से कुछ सामान भी मत खरीदो, सब्जी मत खरीदो। क्यों भाई? ये देश सबका है ना। 142 करोड़ 87 लाख हो गए ना, सबका है। और सबसे बड़ी बात है, इस देश के लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि भारत देश में सबसे ज़्यादा युवाओं की आबादी है, और जिस देश में युवा होते हैं ज़्यादा, उस देश को तरक्की करने में टाइम नहीं लगता। लेकिन सरकारें खुद इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करना नहीं चाहती हैं, और 5 किलो अनाज खिला करके हम अपनी ताली बजा करके अपना पेट थपथपाती हैं। हम 5 किलो अनाज क्यों खाएं? हाँ? सरकार तो अपनी उपलब्धियों में तमाम यही बातें कहती है ना। देखिए 80 करोड़ लोगों को हम मुफ्त राशन दे रहे हैं। 80 करोड़ लोग, ठीक है। 2019 के इलेक्शन में कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में मैं कांग्रेस ही नहीं हूँ, एंड आई एम नॉट गोइंग टू सपोर्ट अ कांग्रेस।
पर ये बात मैं बता रहा हूँ कि कांग्रेस ने 2019 के अपने मैनिफेस्टो में एक वादा डाला जिसको न्याय योजना का नाम दिया था और बोला था मिनिमम सबके घरों में 12,000 रुपये की इनकम जानी चाहिए। तो जिसका 6,000 पगार है उसको 6,000 उसकी बीवी के अकाउंट में आ जाएगा, 12,000, और जिसका 0 है उसको 12,000 डायरेक्ट। ये था योजना। तो वो योजना क्यों था जब पूछा गया तो अर्थशास्त्रियों ने ही बनाए थे। तो वो योजना जब पूछा गया मुझे याद है, लेकिन किसने कहा ये मुझे याद है। लेकिन तो कांग्रेस ये को सुनिए तो वो कह रहे हैं ना। वो योजना में ये बताया गया कि जो देश के 20 करोड़ लोग जो समाज के आखिरी पायदान पर जिनको इनकम नहीं है, अगर उनके हाथ में 2 रुपए थमाएंगे तो वो जाएंगे डायरेक्ट बाजार में परचेस करने के लिए। अगर उनके पैर में चप्पल नहीं है और चप्पल परचेस करेंगे तो फटाक से चप्पल की कंपनियों की जो बन पड़ी पहिया है वो रन कर जाएगी। तो जहाँ पर 20,000 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं वहाँ 40,000 हो जाएंगे। उस पर ये काम कर रहे हैं क्या? परचेजिंग पावर सरकार देना चाहती है। इनके पास सिर्फ रीजन है, इनके पास विजन नहीं है, सिर्फ रीजन। लेकिन वो तो कहते हैं कांग्रेस ने देश का बंटाधार किया, प्रधानमंत्री मोदी तमाम मंचों से कहते हैं इसीलिए मुझे 18 घंटे काम करना कांग्रेस पड़ रहा ने है। अगर बंटाधार किया इस देश का तो आपको 9 साल से गुइयाँ छीनने के लिए लाए थे हम। अच्छा, 9 साल से क्यों लाए हम? तो जेपी नड्डा कह तो रहे हैं 9 साल पहले वाला भारत जो घुटने पे था। नड्डा झूठ का अड्डा। अच्छा, क्योंकि अभी उसने कहा है जेपी नड्डा ने हाँ, कि 2014 के पहले भारत जमीन पर रेंग रहा था। हाँ, कहा था नहीं आप मीडिया जी को? जी। आप मानती हैं? हाँ। इसके ऊपर देशद्रोह का केस होना चाहिए। अच्छा, देश 2014 के पहले जमीन पे घुटनों के बल रेंग रहा था। हाँ, कुछ भी नहीं था इस देश में। हाँ, हाँ, तो अब कंगना रनौत बोलती है कि देश 2014 में आज़ाद हुआ था। हाँ, तो ये बताइए इन लोग की मानसिकता क्या, इनका कौन जवाब देगा इनकी बातों का? क्या मानसिकता है इनकी? तो अभी कैसे आप इस पूरे मामले को देखते हैं? आज 18वां दिन है, सरकार कोई भी संज्ञान लेने के लिए तैयार नहीं है। ये कबीर वाली बात हो गई, कबीर दास वाली। करत करत अभ्यास से जड़मती हो सजान, रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। तो ये इनके पीछे लगे रहेंगे हम जब थोड़ा तक इनको रिक्वेस्ट है, जो अंदाज आपका वायरल हो रहा है थोड़ा उसमें भी अगर बात रख सके अपनी इस पूरे समर्थन में। मेरे अंदाज जो थी, मैं कोई बनावटी बात नहीं करता, सिंपल बात करता हूँ। जो बोला वही मेरी रियलिटी है। और मैं देखिए सच बोलता हूँ और डरता नहीं, क्योंकि मैं टीपू सुल्तान का फॉलोअर हूँ। अच्छा, उसे वो कहता था टीपू सुल्तान कि गीदड़ की 100 दिन की जिंदगी से बेहतर है शेर की 1 दिन की जिंदगी। तो शेर की तो बोलते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी इस समय शेर है देश के, और तमाम इस तरीके के फैसले ले रहे हैं कि देश उससे जो लगातार आगे बढ़ रहा है। शेर ने जो 3 चीते लाए थे ना, तो चीते भी मर गए 3। हाँ, ठीक है, और शेर को बता दीजिएगा कि शेर जो है ना क्या करता है, क्या करता है? आदमी को मार के खाता है। और आज ये शेर गरीबों को मार रहा है। ठीक है, तो हमने तो फिर इसका मतलब शेर तो जानवर होता है। अच्छा, तो जो अब प्रधानमंत्री अपने आप को शेर कह रहे हैं तो फिर इसका मतलब लगता है कि हमने जानवर चुन लिया है। वो तो कहते हैं एक मोदी सब पे भारी। हाँ, एक मोदी सब पे भारी है तो सब पे भारी। वो देखिए अभी गुजरात में बोल रहे हैं ना, सॉरी कर्नाटक में, कि झूठ मजबूत करो, बूथ नहीं, झूठ मजबूत करो। अच्छा, वो तो बूथ की बात कर रहे हैं, आप कहाँ उसे बदल? वो नारा लगाते हैं मेरा झूठ सबसे मजबूत। अच्छा, विदेशों में डंका बज रहा है मोदी जी का। हाँ, तो वहाँ विदेशों में जाके आप उनके डंके को एक बार कवर करके आइए तो हम भी देखें। हमने तो कहीं देखा नहीं कि डंका बजा उनका। क्या केरला स्टोरी का प्रचार किया जा रहा है? बेटियों की बात की जा रही है उसके जरिए। केरला स्टोरी एक प्रोपेगेंडा मूवी है, आपको भी पता है, क्योंकि खुद कोर्ट ने कहा था कि ये हिस्ट्रिकल नहीं है, ये एक काल्पनिक मूवी है। तो इस तरह का अगर काल्पनिक मूवी बना करके देश में 2024 से पहले माहौल गरमाया जा रहा है तो मैं इसका मतलब मैं विरोध करता हूँ इस मूवी का। और जिस राज्य में इसको बैन किया जा रहा है बहुत सही निर्णय है। स्मृति ईरानी भी गई हैं कल मूवी देखने के लिए, लेकिन यहाँ पर समय नहीं मिल रहा है उनको आने के लिए। वो कैसे आएंगी, कैसे आएंगी? और स्मृति ईरानी को क्या इज्जत और वो सब बेटियों की पड़ी है, बताइए। मंत्री हैं, कैसी बात कर रहे हैं आप? क्या मंत्री है स्मृति ईरानी और आप ऐसी बात कर रहे हैं? स्मृति ईरानी को अगर जरा भी इनके प्रति ये होता ना तो अब तक आ जाती। ठीक है, स्मृति देखने जा रही है ना, द केरला स्टोरी मूवी देखने
आप बता रही हैं ना, तो उनसे ये बात पूछना था ना, कलीम से क्यों पूछ रही हैं? जवाब इसका स्मृति देंगी। और स्मृति ईरानी जो शब्द यूज किया आपने, मैं उसके ऊपर बोल रही हूँ ना। मैंने तो मूवी देखने गई है और मंत्री है, तो मैंने भी वही बात कह रहा हूँ ना माइक नीचे रखो, चेहरा ढका। कि स्मृति ईरानी जो है वो कब, आज देखिए 2014 से पहले सिलेंडर लेके रोड पर बैठती थी, अच्छा, तब 414 रुपये सिलेंडर था, और तब वो एकदम 414 रुपये की तरह दिखती थी। आज जो है सिलेंडर 1200 रुपये है, खुद सिलेंडर की तरह हो गई है। अच्छा। मतलब आप बॉडी शेमिंग कर रहे हैं उनकी, इसी पे बोल रहे हैं, तो ना, आप यहाँ से सवाल उठा रहे हैं कि बॉडी शेमिंग करते थे। नहीं, बिल्कुल बॉडी जनाब, आप सेविंग की उनकी बात कर रहे हैं। बॉडी सेविंग की बात नहीं कर रहा हूँ, हाँ। 414 से 1200 रुपये की बात कर रहा हूँ। हाँ। आप कह रहे हैं 414 से से 1200 रुपये की बात कर रहा हूँ।